नमस्कार, स्वागत है आपका पृथ्वी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की। नमस्कार, पृथ्वी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सीतामढ़ी से मैं हूं कुलरंजन। सर, हम यह जानना चाहेंगे कि 2025 की चुनाव बहुत नज़दीक आ गया है और 2 दिन बाकी और रह गया है, और आप लोग विधानसभा चुनाव के लेकर के क्या कहना चाहेंगे? कार्तिकेय, आपके न्यूज चैनल को सबसे पहले बधाई देते हैं और आपको भी शुभकामना देते हैं जी। और साथ ही चुनाव नज़दीक नहीं आ गया है, एक चरण का चुनाव हो गया है, अब एक चरण का जो है सो बचा हुआ है। जो बचा हुआ है 25 से जो 30 है वो नरेंद्र मोदी नीतीश है। अब पूरा एनडीए में है। जनता जो है सो नेता और कार्यकर्ता से आगे चल रहा है। जिस प्रकार का लाभ जो है सो भारत में हर क्षेत्र में लोगों ने लिया है। अब तो ये कहा जा सकता है कि 70 किलोमीटर जो मुजफ्फरपुर था सीतामढ़ी से, वो 45 किलोमीटर हो गया है। अब इससे बढ़िया क्या हो सकता है? इलेक्ट्रिक की व्यवस्था, नारी शक्ति में जो अभी मतलब एक अलग से ऊर्जा आया है समाज में कार्य करने का, उनको जो तरक्की करने का, बिजनेस व्यापार करने का, शिक्षा के क्षेत्र में जो दबे कुचले लोग थे उन लोग के भी जो व्यवस्था है उसको पूरा तरह से परिवर्तन हो चुका है। और फिर से 25 और 30 जो है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश। चलिए, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। सर, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? मुखिया जी, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष ने सारी बातें कह दी हैं और कोई प्रत्याशी नहीं है, सिर्फ नीतीश और मोदी जी हैं। जनता उन्हीं के नाम पर वोट डाल रहा है। कौन कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा है, ये सब नेता लोग का काम है। बाकी जनता के नज़र में नीतीश और मोदी फिक्स है। उसके अलावा कहीं नहीं किसी को जाना है। एकदम तय है कि सरकार भारी बहुमत, जो पहले थी सरकार उससे भारी बहुमत से इस बार जो एनडीए की सरकार बिहार में बनने जा रही है। जो 14 नवंबर को मतगणना के बाद आपको सारा नतीजा क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल सत्य और ध्रुव सत्य है कि सरकार बनने जा रही है नीतीश कुमार की, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। धन्यवाद। बताइए मैडम, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि हमारे पास 2 रास्ते हैं, एक विकास और दूसरा विनाश। तो कोई भी व्यक्ति जिसके पास थोड़ी सी भी बुद्धि होगी वो विनाश का रास्ता नहीं चुनेगा, वो विकास का रास्ता चुनेगा। और हमने विकास का रास्ता चुना है और विकास के रास्ते को चुनते हुए और हम एनडीए को मजबूत करने की स्थिति में हैं और हम जिता के यहाँ से भेजेंगे। धन्यवाद। देखिए कितना बताइए सर, आप विधानसभा चुनाव के लेकर 14 तारीख को एनडीए आ रही है। ठीक है। सीतामढ़ी में मां जानकी का भूमि पूजन हो गया है। कोई रहता नहीं है। सीतामढ़ी में अमृत भारत के तहत रेलवे स्टेशन बन गया है। आकांक्षी योजना विकसित जिले की तरफ में, आकांक्षी जिला जो था वह विकसित जिले की तरफ बढ़ रहा है। और जनता मन बना चुकी है। नेता कार्यकर्ता इन सब में हम लोगों में ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जनता शुद्ध रूप से नीतीश और मोदी को चाह रही है और 14 तारीख को यह परिणाम में दिखेगा। जी, धन्यवाद। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? बताइए। जो हमारे मोदी जी के 2014 के नेतृत्व में प्रधानमंत्री बने, हमारे सनातन को, हमारे समाज को इतना उत्साह हुआ उनके प्रति, देश के मजबूती के प्रति, देश के प्रति, और हमारा सनातन जाग चुका है। नीतीश के सरकार जो है वो दोबारा फिर बनने जा रहा है कि नहीं है। और हमारे सनातन समाज जो है, जो प्रयागराज में हिंदू का सम्मेलन हुआ, उसमें जो है हमारे हिंदू का जो प्रत्येक हुआ, जो जागरूकता हुआ, उससे देश का पूरा गनगनाहट हुआ कि हम हिंदू सब एक हो रहे हैं और वो अपने एक वतन पर चल इंडिया के सरकार बनाएंगे। मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे, विदेश नीति में मजबूत होगा, हमारा वीटो पावर हमारे देश के अंदर में आ जाएगा, जिससे हमारा विश्व थर्राएगा। हमारे देश को सब उस दृष्टि से देखते रहे कि महाशक्ति बनने वाला है। इसलिए जो हमारा विरोधी है उसको डर लग रहा है। डर इसलिए लग रहा है कि हमारे समाज में एकता हो रहा है, हमारे हिंदू समाज का एकता हो रहा है। इसके लिए विपक्ष जो है घबरा गया है, बहुत ज़्यादा घबरा गया है कि कहीं इंडिया की सरकार बन जाएगा, विदेश नीति में इनके मोदी जी मजबूत हो जाएंगे विश्व लेवल में। तो जो आज चीन थर्रा रहा है, आज अमेरिका को भी थर्राना पड़ रहा है। अब वीटो पावर भी हमारे मोदी जी लेने वाले हैं। 140 देश को मोदी जी अपने तरफ समर्थन ले लिए हैं
जिससे अमेरिका को पानी घुटना भी पीना पड़ जाएगा। और एनडीए के सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में बने हैं और जो विकास का प्रतीक है, आज जो बिहार का विकास हुआ है, जो गरीबों को 2000 किसान को मिला है, जो 5 किलो राशन मिला है, जो बिजली फ्री किया है, सबसे पहले रोड था ही नहीं बिहार में, जंगल राज में रोड जो बना, जिससे बड़े बड़े बिजनेसमैन को हौसला बुलंद हुआ है, बड़े बड़े व्यापारियों को हौसला बुलंद हुआ है, जनता को हौसला बुलंद हुआ है। हमारे जो बिजनेसमैन है, इतना उत्साह है हमारे नीतीश जी के सरकार से, जो हमारे बीजेपी के गठबंधन के सरकार है, काफ़ी उत्साह है जनता में। और सरकार एनडीए के बनेगा, नीतीश जी के नेतृत्व में बनेगा, मोदी जी के, अमित शाह के नेतृत्व में, राजनाथ शाह के नेतृत्व में सरकार बनेगा। किन सरकार के जो डिसीजन लेंगे उनके डिसीजन मान्य है। हमारे पूरे बिहार के नेता उन्हीं का डिसीजन मानेंगे जो मोदी जी फैसला करेंगे। नीतीश जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री हमारे नीतीश जी बनेंगे। चूँकि अब फिर नीतीश जी इससे दोबारा हमारा उद्योगीकरण के मोदी जी बोल दिए हैं कि बिहार के अंदर में इतना उद्योग लगाएंगे कि यहाँ का कोई भी प्लान, वो कहते हैं प्रशांत कुमार प्लान। अरे हमारा इतना डेवलप किया है बिहार, जो हम 20 साल पहले हम सोच नहीं सकते थे। हम जाते थे कटौटा में, लाखों भाई हमारा मर गया, नाव से दहा गया। बस 70 आदमी, लाला जी का बारात था, 70 आदमी के 70 आदमी दहा गया पानी में, पता भी नहीं चल सका कहाँ दहा के चला गया। तो इसलिए हम कहते हैं आज के बिहार जो है दूसरे भी प्रांत को छोड़ के चले गए हैं। जो इसका विकास जो डेवलप हुआ है, हर गली में रोड मिल गया, हर जगह जाने का रास्ता मिल गया, हम कहीं भी जा सकते हैं। और हम मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमारे सीतामढ़ी में दिवेश बाबू के माध्यम से हवाई अड्डा होना चाहिए। हवाई अड्डा होगा तो हम लोग को काफ़ी सुविधा होगा। नेपाल से सटा हुआ हमारा सीतामढ़ी बॉर्डर है। हम चाहते हैं कि यहाँ हवाई अड्डा के निर्माण हो। आ चुके 1998 में अटल जी के सरकार में शहबाज शरीफ पर्यटक मंत्री थे, शरद यादव के जोड़े हम थे मुजफ्फरपुर गोयनका कॉलेज में। उस समय वही आश्वासन दिया था कि मुजफ्फरपुर बनेगा हवाई अड्डा और सीतामढ़ी जिला के लिए हम लोग सोचेंगे। लेकिन हवाई अड्डा के लिए हम अपने सांसद दिवेश बाबू से कहना चाहते हैं, आपके मीडिया के माध्यम से, मीडिया के चैनल के माध्यम से, कि हवाई अड्डा सीतामढ़ी में अभी हमारा सरकार है केंद्र में, और नीतीश बाबू हमारे सपोर्टर में है, नायडू साहब सपोर्टर में है, जो हमारे मोदी जी के समर्थन में है, हमारे देश के समर्थन में है। तो देख रहे हैं हवाई अड्डा सीतामढ़ी में बनना चाहिए। इस बात को हम जिक्र किए हैं आपके चैनल के माध्यम से। सरकार के कान तक जाना चाहिए, सरकार के आवाज़ जाना चाहिए। हमारे दिवेश बाबू को भी हम आए हुए हैं डेरा पर, उनसे भेंट उठ किए। हमारे सांसद बहुत अच्छे हैं। हमारे सांसद हमारे जिला के लिए, जैसे जानकी माता के लिए 883 करोड़ का धनराशि उपलब्ध कराए और जानकी माता के शिलान्यास भी करवा दिया अमित शाह के माध्यम से। इसके बाद पुनौरा के लिए भी व्यवस्था कर दिए हैं। इसके बाद बघी बाबा के लिए जो 2100 करोड़ का ज़मीन आवंटन हो रहा है, बुद्धि अमीगरण, वहाँ बाहर का विदेशों का पर्यटक आएंगे। इसीलिए हमारा मांग है कि हवाई अड्डा होना चाहिए। चूँकि जो वहाँ क्या बोलते हैं, पुनौरा से आगे वो बघी बाबा के यहाँ काफ़ी यात्री जाता है, ज़मीन काफ़ी है वहाँ। 100 एकड़ ज़मीन दिए हैं। वहाँ का जो रुक्मिणी रमन जी 100 एकड़ फिर दे दिए हैं और रिक्वायरमेंट भी हो रहा है, वहाँ पर्यटक आएंगे। इसलिए हमारा सीतामढ़ी विश्व के मतलब पटन पर सीतामढ़ी माँ जानकी का नाम पूरा रोशन होगा। अब विदेशों का लोग आएंगे, हमारा सीतामढ़ी स्मार्ट सिटी बनेगा और हम लोग उसको उस रूप में देखेंगे। विदेश के लोग, अमेरिका के लोग, रूस, लंदन, ऑस्ट्रेलिया के लोग आएंगे, उनको हम उसी दृष्टि से स्वागत करेंगे। देखेंगे कि विदेशों को लोग हमारे सीतामढ़ी माँ जानकी के सीता का जो धरती है, ऐसा जो राम प्रभु के अयोध्या जी में जैसा धरती है, उससे भी भव्य इसका यहाँ प्रचलन हो आपके चैनल के माध्यम से और उजागर हो। जो हमारे सीतामढ़ी में विदेशों के लोग यहाँ आवे, हवाई अड्डा के लिए निमंत्रण देते हैं। और दिवेश बाबू से भी चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, जो इल्मात होते हुए जो ट्रेन लाइन बना है चंदौना होते हुए जोड़ने का, हम इस चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं दिवेश बाबू को कि वो रेलवे के स्वीकृति के लिए रेल मंत्री को प्रताड़ित करे। और वो हम अपने कार्यकाल में, 5 साल के कार्यकाल में, वो हम लोगों के उम्र में चुके, कई बार हम जिक्र कर चुके हैं, 22 के हॉस्पिटल के लिए भी कर चुके हैं जो बनौल में होना चाहिए। 12 कट्ठा हम जमीन
अधिग्रहण के एलपीसी बना के देंगे। और दो चीज़ के लिए दिवेश बाबू से मांग है, हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं ताकि उनके कान तक आवाज़, ऐसे डेरा पर ऐसे तो हम इशारा करते ही रहते हैं, बराबर मिलते ही रहते हैं। और यहाँ हवाई अड्डा अति आवश्यकता है सीतामढ़ी जिला के लिए। इसी बातों के लिए हम अपना बात समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अभी कुछ कहना चाहिएगा सर? हाँ, हम तो यही कहेंगे जो विपक्ष कहते हैं कि बेरोजगार है, बेरोजगार है। हाँ, हमको तो नज़र में नहीं है जो बिहार बेरोजगार है। अब हर एक चीज़ का सुविधा, आने क्या चीज़ का सुविधा नहीं हुआ बिहार में, ये कोई हमें समझा दे। बेरोजगार तो आपको विपक्ष है, उसका रोजी रोटी मिल नहीं रहा। हाँ, इसीलिए बेरोजगार है, और कोई रोजगार बेरोजगार नहीं है। पब्लिक कोई बेरोजगारी नहीं है, विपक्ष बेरोजगार है जो उसका रोजगार छीना गया है। उसका जैसे काला धंधा जैसे उसका बंद हो गया है क्या? हाँ? उसका रोटी सेकना बंद हो गया है। अब कह रहा है कि जैसे लालू जी के जैसे बेटा के जैसे मुख्यमंत्री बनेंगे तेजस्वी। लालू के बेटा जी को 10 साल में अरबपति बन जाता है, कमाने गया था क्या? हाँ। हाँ? इस चोरी चमारी करके जो लूट, इतना डकैती हुआ। हाँ। हम लोग तो देखे हुए हैं ना। हाँ। गुंडा रात तो हम लोग भोगते हुए हैं। हाँ। रात के और 12 बजे दिन में चौराहा पर नहीं आ सकते थे हमारे बनौल गांव में। हाँ जी, इतना धांधली था। अच्छा, इतना गुंडागर्दी बढ़ गया था। हाँ। कि पूछिए मत। अच्छा, हमारे साथ नहीं हुआ इसको मतलब ये नहीं कि गांव के साथ तो हुआ। अरे गांव के साथ हुआ तो मेरे साथ भी हो ही गया ना। हाँ, तो हमारे साथ भी हो गया ना। हाँ, बिल्कुल हो गया। इसलिए अब जंगल राज यहाँ नहीं चाहिए। और चाह रहा है कि फिर से जैसे जंगल राज जैसे लाए तो हम फिर वही गुंडागर्दी होगा, फिर जंगल राज आएगा। जनता चाहेगी, आप चाहिएगा तब ना आएगा। नहीं, जनता अगर, देखिए हम तो कह ही रहे हैं। हाँ। जनता अगर भ्रष्ट आदमी को अगर जिताएगा। हाँ। तो भुगतेगा जनता, बात सही उसमें है। हम भी पिसाएंगे। हाँ, बिल्कुल सही बात। इसलिए हम आपको कह रहे हैं जो कोई बेरोजगारी नहीं है, सब रोजगार में है। आप जन खोजना ये मिलेगा ही नहीं। जन बेरोजगार जैसे विपक्षी है, सबको अनाज मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, खेती का पैसा मिल रहा है, रोड है, कमाने। अब देखिए कोई बाहर जाता है कमाने तो इसका मतलब ये नहीं कि प्लान करता है वो। पहले प्लान करता था, क्योंकि पहले कोई साधना नहीं था। अब तो सारे साधना होते हुए जाता है यहाँ की, हम यहाँ से दूर पे वहाँ जाते कमा के लाएंगे, इसलिए जाता है। और कोई बेरोजगारी नहीं है। बेरोजगार केवल जैसे विरोधी है, विरोधी है बस। बेरोजगार वल्नरेबल विरोधी है। धन्यवाद। उसको अब उसको कुछ मिल ही नहीं रहा बेचारा को, तो बेरोजगार तो हो ही गया। धन्यवाद। मैं हूं आपकी रिपोर्टर और आप देख रहे हैं पृथ्वी न्यूज, सच्चाई के साथ और जनता के साथ। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पृथ्वी न्यूज। क्या आप सच्ची पत्रकारिता का हिस्सा बनना चाहते हैं? क्या आप अपने क्षेत्र की आवाज को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? तो जुड़िए पृथ्वी न्यूज से, जहां आपको मिलेंगे आईडी कार्ड, माइक आईडी, कार और बाइक के स्टिकर्स और साथ मिलेगा प्रशासनिक सहयोग। उम्र सीमा 25 से 40 वर्ष और न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट जरूरी है। सिर्फ 1500 रुपए की मेंबरशिप फीस में जुड़े हमारे साथ और बने जमीनी पत्रकारिता की आवाज। अभी संपर्क करें 7033179142। पृथ्वी न्यूज, सच की ताकत जनता के साथ।